योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 22वां और 23वां सूत्र जो है 22वें सूत्र का जो है तत्व वैशारदी पढ़ने लायक है मुकेश जी। जी स्वामी जी। तो एक बार 22वां सूत्र जो ना, क्योंकि चित्ती शक्ति के बारे में यहाँ पर व्यास मुनि जी को जितना कहना चाहिए था ना, उतना उन्होंने कहा नहीं। और वो क्यों नहीं कहा? क्योंकि उन्होंने अनेक बार उस बात को बोल दिया है, इसलिए उन्होंने ज्यादा नहीं कहा। तत्व वैशादिकार ने सूत्र को थोड़ा सा अच्छे से खोला है। तो एक बार अपन तत्व वैशादी को जो है ना थोड़ा सा पढ़ते हैं। बड़ी अच्छी तत्व वैशादी है। तत्व वैशारदी क्या शब्द है? तत्व वैशारदी भाष्य के ऊपर एक टीका है। व्यास भाष्य जो है, उस व्यास भाष्य के ऊपर तत्व वैशारदी नाम की टीका है। और भी कई टीकाएं हैं। योग वार्तिक नाम की टीका भी है, तत्व वैशारदी भी है और भास्वती भी है। तो ये तत्व वैशारदी बड़ी अद्भुत टीका है और थोड़ी प्राचीन भी है। वैसे ऐसा नहीं है वो ना, तो बहुत अच्छे विद्वान हुए थे वाचस्पति मिश्र। उन्होंने जो है ना ये टीका लिखी है। ठीक है महाराज जी। ओम जी। महाराज जी, ये मूल रूप में भाष्य में और टीका में भेद क्या है? ये आज तक समझ में नहीं आया। भाष्य में और टीका में मूल रूप से क्या भेद है? हाँ सुनो, सबसे पहले होता है सूत्र। सूत्र के ऊपर होती है वृत्ति। सूत्र के ऊपर वृत्ति होती है। वृत्ति जो है ना, उस अर्थ को खोलने वाली है ना, जिसमें समास, पदच्छेद, समास, विभक्ति, अर्थ, उदाहरण आदि जो है ना, सब कुछ जो है ना, तो वो है वृत्ति। अब सूत्र और वृत्ति में कोई कमी रह जाए तो उसके लिए होता है वार्तिक। और वार्तिकों के ऊपर होता है भाष्य। वार्तिक क्या होता है महाराज जी? बात करना नहीं, वार्तिक जो होता है, कोई चीज छूट गई, कमी रह गई, उसको स्पष्ट करने के लिए कुछ वाक्य होते हैं, उन वाक्यों को वार्तिक कहा जाता है। जो सूत्र जैसे होते हैं। बनाते हैं कोई संविधान आदि के तहत, तो उस नियम में कोई उपनियम होते हैं। हाँ, ऐसा समझे वार्तिक? हाँ जी, हाँ जी। तो वार्तिक जो है वो चीजों को स्पष्ट करने के लिए होते हैं। तो उन वार्तिकों के ऊपर भाष्य होता है। मतलब ये जो भाष्य है, व्यास भाष्य, इसका जो वार्तिक अंश है ना, वो वार्तिक अंश और भाष्य अंश मिल गया है। ये कभी बिल्कुल अलग अलग रहा होगा। और भाष्य, वार्तिक होता है वृत्ति के ऊपर वार्तिक, वार्तिक के ऊपर भाष्य, भाष्य के ऊपर होती है टीका, और टीकाओं के ऊपर होती है टिप्पणियां, टीका टिप्पणी। तो महाराज जी, मारो नंबर किताब है। अपना नंबर तो कितने भी नहीं आ रहा। जो पढ़ रहे हैं इनको भी तो कहीं ना कहीं तो स्थान दिया होगा। नहीं तो अपन तो इन्हीं को पढ़ रहे हैं, इनमें सब है ना, जो ना अपन सूत्र भी पढ़ रहे हैं, वृत्ति भी पढ़ रहे हैं, भाष्य भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है महाराज। फिर महाराज टीका किसको कहेंगे? हाँ, टीका जो भाष्य के ऊपर होती है। न्यास पद्मंजलि टीका है, तत्वैशारदी टीका है, भास्वती टीका है ना, योग वार्तिक टीका है। इसमें महाराज जी अब एक सामान्य धारणा ऐसी है कि जो संस्कृत में है वो भाष्य और जो हिंदी में वो टीका, ऐसी मान्यता हमने बना रखी नहीं। ना ना ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी जी। भाष्य जो होता है वो वार्तिक अंशों को लेकर के चलता है।
वृत्ति के ऊपर जो वार्तिक बने हैं उन वार्तिक अंशों को लेकर के चलता है। ये स्वरूप पूरा का पूरा जो स्पष्ट होता है ना, वो व्याकरण में होता है। तो व्याकरण में महाराज जी ये अष्टाध्यायी तो के सूत्र हैं। जी अष्टाध्यायी के सूत्र के ऊपर वृत्तियां हैं, कई सारी वृत्तियां, उनमें काशिका वृत्ति भी एक वृत्ति है, जी प्रथमा वृत्ति भी एक वृत्ति है ना। तो उस वृत्ति जी में क्या होता है, सूत्र के अर्थ को खोला जाता है। सूत्र के बनाने का प्रयोजन, सूत्र को क्यों बनाया गया और सूत्र बनाने से क्या फायदा हुआ, तो वो जो है उदाहरण सहित, मतलब पदच्छेद, विभक्ति, समास, अर्थ, उदाहरण, है ना, शंका समाधान, प्रत्युदाहरण, ये सब उसमें होते हैं। इस सबको वृत्ति कहेंगे। ये सब जो भाग है ना, ये है वृत्ति, है ना। जी और वृत्ति के बाद में उसमें कुछ कमी रह गई कि कुछ शब्दों का जैसे संकलन नहीं हो पाया। सूत्र से कोई बात स्पष्ट ना हुई, हाँ उसको उसको स्पष्ट करने के लिए। जी हाँ, तो फिर वो है ना, उसके लिए एक वार्तिक बनाना पड़ता है। वो वार्तिक सूत्र जैसा होता है, जी वो वार्तिक सूत्र जैसा होता है। जी महाराज। तो वो जो सूत्र जैसा वार्तिक होता है, क्योंकि वो वार्तिक अब अन्य आचार्यों के द्वारा बनाए गए हैं। सूत्राचार्य, सूत्र जो है ना बनाए, जिसने उस आचार्य ने नहीं बनाया है, तो उसकी जो व्याख्या है जी वो अलग प्रकार से होगी, वो वृत्ति को मिला करके होगी। जी क्योंकि वृत्ति के बिना वार्तिक का कोई, है ना, जो है ना, और वृत्ति बिना सूत्र के नहीं है। तो सूत्र और वृत्ति को मिला करके फिर वार्तिक बनता है। तो उन सबको ध्यान में रख करके वार्तिक की व्याख्या होती है, उसको बोला जाता है भाष्य। जी महाराज। और उस भाष्य के ऊपर फिर टीका होती है, जो उस भाष्य को समझाता है जी ना। तो तो महाराज जी। इसमें सुनो, जी अष्टाध्यायी सूत्र जी है, सूत्र के ऊपर वृत्तियां हैं, काशिका वृत्ति आदि, और उन वृत्तियों के ऊपर वार्तिक हैं, आचार्य वर रुचि के वार्तिक हैं। जी उन वर रुचि के वार्तिकों के ऊपर महाभाष्य है। जी महाभाष्य के ऊपर ही जो है ना टीकाएं हैं, जी है ना, और उन टीकाओं के ऊपर भी टिप्पणियां हैं। जी महाराज। ठीक है ना। तो महाराज जी ये महाराज जी व्याकरण में तो ये बात घट गई, लेकिन अब जैसे इसमें भी थोड़ा बहुत यदि हम योग प्रश्न आदि में भी लगाए तो घट जाएगी, परंतु जैसे उपनिषदों में वहां तो सूत्र भी नहीं है, वहां वो तो इस सूत्र प्रकार हैं, के वार्तिक वार्तिक भी नहीं है, तो वहां कैसे घटाएंगे। वहां पर भी ऐसे ही है। वो जो मंत्र है ना, वो सूत्र स्थानीय जी है ना। और वो सूत्र स्थानीय मंत्र हैं, उनके ऊपर उनकी भी वृत्तियां थी, और उन वृत्तियों पर भी भाष्य है ना। वार्तिक और वार्तिकों के जी। बाद भाष्य जो है ना, तो प्रोसेस तो वही है। तो उनके वृत्ति और वार्तिक आदि आदि आजकल उपलब्ध नहीं हो रहे, ऐसा। हाँ, अब जैसे ये है ना, जो है ना, इसमें आपको बार बार ही आता तथा चोक्तम, तथा चोक्तम, तथा चोक्तम, ये वार्तिक जी अंश जी महाराज। है ना। और उसमें भी आता, सब जगह आता है ये। जी महाराज। हम्म। धन्यवाद महाराज। हाँ जी। तत्व यशार्दी को थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये विषय जो ये सूत्र चल रहा था, देखो मुकेश जी, 22 से सूत्र को देखो सही से, जी स्वामी। है ना। ये सूत्र जो बनाया गया, चित्ती शक्ति अप्रतिसंक्रमा है, और वो प्रकाशित कर रही है वृत्ति को, चित्त को। ये बात क्यों बनाई गई थी, ये इसलिए बनाई गई थी कि ये चित्त जो है ना, चित्त स्वाभाषक नहीं है, चित्त जो है ना स्वयं प्रकाशक नहीं है, और किसी दूसरे चित्त के द्वारा भी प्रकाशित नहीं है। तो फिर चित्त प्रकाशित कैसे होता है, कथम, कैसे प्रकाशित होता है, वो विषयों का ज्ञान करता कैसे है। तुमने उसके स्वप्रकाशक का भी खंडन कर दिया, और चित्त के द्वारा जो प्रकाशित होता है उस मत का भी खंडन कर दिया। तो फिर वो होगा कैसे, कथम, उस कथम की व्याख्या कर रहे हैं। देखो एक एक कथम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। स्याद एतत् यदि चित्त न स्वाभासम, चित्त न तो स्वाभास है, नापि चित्तांतर वेद्यम,
न ही चित्तांतर के द्वारा जानने योग्य है। है ना। ये तत्वशादी खोल लिया आपने? खोल ली स्वामी जी। हाँ, तो शायद ये तत् ठीक है, ऐसा हो जाए, मतलब यदि, है ना, चित्त स्वाभाषक नहीं है, स्वयं स्वयं प्रकाशक नहीं है, यदि ऐसा मान लिया जाए, तो यदि चित्त न स्वाभासम ना भी चित्तांतरम चित्तांतर वेद्यम, न तो स्वयं के द्वारा प्रकाशित होने वाला है और न किसी और दूसरे चित्त के द्वारा प्रकाशित होने वाला है। आत्मना भी कथम भोक्ष्यते चित्तम, और आत्मा भी उसको भोग, ना उसका भोग नहीं आत्मा भी उसको भोग नहीं सकता, क्योंकि आत्मा भी उसको जो है ना प्रकाशित नहीं कर सकता है। न चा न खलु आत्मना स्वयं प्रकाशस्य अपि अस्ति काचित क्रिया, क्योंकि स्वयं प्रकाश आत्मा जो है उसमें कोई क्रिया नहीं है। स्वयं प्रकाशस्य आत्मना, है ना, काचित क्रिया नास्ति, कोई क्रिया उसमें नहीं है। न च ताम अंतरेण करता, और बिना क्रिया के वो, है ना, आत्मा करता नहीं बनेगा। न च असंबद्ध चित्तेन कर्मणा तस्य भोक्ताति प्रसंगादि इति आशयवान पृच्छति इति कथम। तो ये कथम उसने पूछा कि जब वो कर्ता नहीं बनेगा, क्योंकि क्रिया नहीं है आत्मा में क्रिया नहीं, तो आत्मा कर्ता नहीं बनेगा, कर्ता नहीं बनेगा तो चित्त जो है ना कर्म उसके साथ संबंध ही नहीं बनेगा। तो असंबद्ध चित्तेन कर्मणा, चित्त जो कर्म है उसके द्वारा उसके साथ में संबद्ध ही नहीं होगा, तो तस्य भोक्ताति प्रसंगा, है ना, भोक्ता के अति प्रसंग, है ना, वो, है ना, जो है ना, भोक्ता, वो भोक्ता ही नहीं बनेगा। न च, है ना, असंबद्ध चित्ते न, असंबद्ध जो आत्मा है वो चित्त कर्म के द्वारा, तस्य न भोक्ता, वो भोक्ता नहीं बनेगा, इति अति प्रसंगात, ऐसा अति प्रसंग होने के कारण से आशयवान पृच्छति, पूछ रहा है कि न तो स्वयं प्रकाशक है, न किसी चित्त के द्वारा प्रकाशित हो रहा है, और आत्मा भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता क्योंकि अपरिणामी है, तो फिर वो कैसे बनेगा। तो कथम, ऐसा प्रश्न पूछा है, तो सूत्रेण उत्तरम आह, तो सूत्र के द्वारा उत्तर दिया जा रहा है। चिते अप्रतिसंक्रमाया तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं। यत्तद अवोचत वृत्ति सारूप्यम इतरत्र इति तदितः समुत्थितम। जो ये कहा गया है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वो जो सूत्र जो कहा गया है वो सारा का सारा विषय यहीं से उठाया गया है। ये यूं बोल रहे हैं कि सारा विषय यहीं से उठाया गया है कि ये वृत्ति सारूप्यता बनती है। वृत्ति सारूप्यता किस प्रकार से बनती है अब ये बता रहे हैं। दयाराम जी देख रहे हो? जी महाराज जी। हाँ, बहुत जी काम की महाराज। बात है ये जी बात समझ महाराज। में आ गई ना, तो सारा आत्मा का खेल समझ में आ जाएगा। अब तत्व शादिकार समझा रहे हैं, और देखना जो ये समझाएंगे ना, जो भाषा शैली अपन ने समझी है और जो बात अपन ने समझी है वैसी की वैसी चीज समझाएंगे। जी महाराज। हाँ जी। चिते है स्वबुद्धि संवेदनम बुद्धे तदाकारापत्तो चिति प्रतिबिंब आधारतया तद, है ना, तद रूपतापत्तौ सत्याम। ये जो वाक्य है, ये वाक्य में थोड़ा सा जो है अन्वय जो ना थोड़ा सा करना पड़ेगा, है ना। स्वबुद्धि संवेदनम, चिते स्वबुद्धि संवेदनम, चिति का जो स्वबुद्धि संवेदन है ये इस वाक्य का की मुख्य क्रिया है ना, स्वबुद्धि संवेदनम। सत्याम मतलब होने पर यह स्वबुद्धि संवेदन होता है। चिति को जो स्वबुद्धि संवेदन होता है वो कब होता है ना। अब बुद्धे तदाकारापत्तो, तो यहाँ बुद्धे जो है, बुद्धे का संबंध उस आगे चिति प्रतिबिंब आधारतया बुद्धे तदाकारापत्तो, ऐसा बनेगा कि चिति शक्ति के प्रतिबिंब का आधार, चिति शक्ति का जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब का आधार, जैसे घट का प्रतिबिंब का आधार कौन है मुकेश जी? शीशा। शीशा, बिल्कुल सही समझे। ऐसे ही चिति शक्ति के प्रतिबिंब का आधार कौन है? चित्त। चित्त। चिति शक्ति मतलब आत्मा, तो आत्मा के प्रतिबिंब का आधार है चित्त। तो चिति प्रतिबिंब आधारतया, चिति शक्ति आत्मशक्ति के प्रतिबिंब का आधार होने के कारण से बुद्धि का, बुद्धि के तदाकारापत्तो, बुद्धि के उस तदाकारापत्ति होने पर, उस, है ना, बुद्धि जो है, बुद्धि के
चिति शक्ति के आधार होने के कारण से तदाकारापत्तौ, उस बुद्धि के आकार की आपत्ति हो जाएगी। अब घड़ा जो है वो शीशे के आकार को धारण कर रहा है। महाराज जी यहाँ बुद्धि से ज्ञान को ले रहे हैं। नहीं, बुद्धि चित्त, चित्त जो है चिति शक्ति के प्रतिबिंब का आधार होने के कारण से चित्त तदाकारापत्तौ। शक्ति से तो आत्मा ले रहे हो ना महाराज हाँ जी। जी, चिति शक्ति आत्मा है ना। चित्त के चिति शक्ति के प्रतिबिंब का आधार होने के कारण से तदाकारापत्तौ, तदाकारापत्ति होती है। किसकी? चिति शक्ति की तदाकारापत्ति, है ना, प्रतिबिंब होने के कारण से, प्रतिबिंब आधारता के कारण से ही तदाकारापत्ति होती है, ध्यान रखना। महाराज जी ये थोड़ा सा अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा। हाँ, स्पष्ट कर लेते हैं। जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जब पड़ता है तो प्रतिबिंब का जो आधार होता है उस आधार के कारण से ही बिंब जो है वो प्रतिबिंब के आधार का रूप धारण करता है। जी महाराज समझ में आया। है ना। जी मान लीजिए शीशा छोटा है और कोई बड़ी वस्तु उसमें दिखाई दे रही है तो शीशे छोटे में छोटी दिखाई देगी। हाँ, और शीशे छोटी के, चीज बड़े शीशे में दिखाई दे रही है तो बड़ी दिखाई देगी। हाँ, तो शीशे के आकार का आकार बन गया उसका। जी महाराज। सूरज भी छोटे से स्पष्ट। शीशे में आएगा, शीशे के आकार का बन जाएगा। है ना। तो प्रतिबिंब का आधार होने के कारण से, मतलब ये तदाकार क्यों होता है, तो बोले तदाकार इसलिए होता है क्योंकि प्रतिबिंब का आधार वो चित्त, चित्त है। चिति शक्ति के प्रतिबिंब का आधार चित्त होने के कारण से ही चित्त का आकार ग्रहण किया है चिति शक्ति ने। चिति तो महाराज जी शक्ति, जैसा गुरु जी जैसा चित्त है वैसे फिर आत्मा बन जाती है। वैसी आत्मा बन जाएगी। हाँ, और वो इसलिए बन रही है क्योंकि चिति शक्ति के प्रतिबिंब का आधार चित्त है। बात समझ में आ गई दयाराम जी? जी महाराज बहुत बढ़िया समझ में आई जी। माने इतना इतनी अनंत आत्मा जो है वो चित्त में प्रतिबिंबित होकर हमको सीमित क्यों लगती है, अब ये समझ में आया जी। तो स्वामी जी। हाँ जी, ओम जी। स्वामी जी दोनों ही चीजें फिर एक दूसरे से उपरक्त हो रही हैं। हाँ, अभी वो बात आगे स्पष्ट कर देंगे। है ना। मतलब जो है प्रतिबिंब का आधार जो है ना वो चित्त है। चिति शक्ति के प्रतिबिंब का आधार चित्त है। इस प्रतिबिंब का आधार होने के कारण से ही चिति शक्ति चित्त के आकार को ग्रहण कर रही है, चित्त के आकार वाली हो गई है। चित्त छोटा है तो छोटा आकार, बड़ा है बड़ा, जैसा भी है, मटमेला है मटमेला, ना, साफ है साफ, क्रियावान है तो क्रियावान, जो भी कुछ है वो जो प्रतिबिंब का आधार है ना वो आधार जैसा होगा ना वैसा आकार ये ग्रहण कर लेगी। वो घट रूप है तो घट रूप, पट रूप है तो पट रूप, है ना, और मठ रूप है तो मठ रूप, जो भी होगा वो, क्योंकि प्रतिबिंब का आधार चित्त है। उस हेतु के कारण से जो है ना, जो है चिति शक्ति बुद्धि के आकार को ग्रहण कर रही है। बात बिल्कुल स्पष्ट नीतू जी? हाँ जी समझी, हो रही है स्पष्ट। जी जी। अब देखो, तो तदाकारापत्ति उस आकार को प्राप्ति करने के कारण से तद्रूपतापत्तौ, है ना, उसका जो रूप है वो रूप इसके रूप, है ना, उसका जो रूप है वो रूप इस आत्म तत्व को प्राप्त हो जाएगा। तदाकारापत्ति होने के कारण से उसका जो रूप है तद्रूपापत्तौ, तद्रूपता आपत्ति हो जाएगी। सत्याम, तद्रूपता आपत्ति होने पर स्वबुद्धि संवेदनम, तो वो स्वबुद्धि संवेदन बनता है कि उसकी बुद्धि के द्वारा जो, उसकी बुद्धि के द्वारा जो जाना जाता है, या उसकी बुद्धि का जो संवेदन हो रहा है, उसकी बुद्धि को जो जानता है, मतलब वो आत्मा भोक्ता बनता है। वो कैसे बनता है? तो आत्मा भोक्ता बनता है वृत्ति सारूप्यता में। तो वृत्ति सारूप्यता में भोक्ता कैसे बनता है? क्योंकि चित्त जो है प्रतिबिंब का आधार है, और प्रतिबिंब का आधार होने के कारण से चित्त का जो आकार है वही आकार, है ना, चिति शक्ति का बन जाता है। और चिति शक्ति का आकार बनने के कारण से जो उसका रूप है वो रूप इसमें आ जाता है, और इसमें रूप आने के कारण से वो बुद्धि का संवेदन बन जाता है, स्वबुद्धि संवेदनम। तो संवेदना थी बुद्धि में, अब वो संवेदना पुरुष में आ जाएगी, इसलिए पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है। बात समझ में आई? जी बात है ना।
बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष, ये बात बार बार बोली जाती है, बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष। जी बात। हाँ जी। अब ये अगली बात बात कह रहे हैं, तो इसमें ये है ना, जो ना कोई ये तर्क कर सकता था कि भैया जो है ना आत्मा में क्रिया नहीं है, तो बिना क्रिया के वो ऐसा कैसे बन गया? तो उत्तर दे रहे हैं, उसका भी उत्तर दे रहे हैं। यथा ही चंद्रमसः क्रियामंत्रेणापि संक्रांत चंद्र प्रतिबिंब प्रतिबिंबम अमलम जलम अचलम चलम इव चंद्रमसम अवभासयति, है ना। जैसे चंद्रमा जो है क्रियामंत्रेणापि, बिना क्रिया के, चंद्रमा में कोई क्रिया नहीं, अभी जो बिंब जो दिखाई दे रहा है चंद्रमा में कोई क्रिया नहीं, होगी वो क्रिया, लेकिन अभी प्रतिबिंब और इसमें जो ना यहाँ पर जो है ना बिना क्रिया के, वहां बिना क्रिया के, हाँ, क्रियामंत्रेणापि, बिना क्रिया के, संक्रांत चंद्र प्रतिबिंब, संक्रांत चंद्र प्रतिबिंबम, जो संक्रांत हो गया है चंद्र का प्रतिबिंब, जिसमें ऐसा जो अमलम, मल रहित साफ जल है। अब साफ जल है लेकिन वो हिलोरे ले रहा है, तो हिलोरे लेने पर चंद्रमा जो है ना ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा हिलोरे ले रहा हो। चंद्रमा, वो जो जल है वो जल हिलोरे लेगा तो ऐसा लगेगा कि चंद्रमा हिलोरे ले रहा है। जल में लाल रंग डाल दो तो ऐसा लगेगा जैसे चंद्रमा लाल हो गया है, जल में नीला रंग डाल दो तो ऐसा लगेगा जैसे चंद्रमा नीला हो गया है। तो वो जो जल है जो प्रतिबिंब का आधार है, उस आधार में क्रिया होती है तो चंद्रमा क्रियावान दिखता है। उसमें कोई गुण होता है तो वो गुण जो है ना वो गुण चंद्रमा का दिखाई देता है, जबकि चंद्रमा जो है ना वैसा के वैसे ही है, बिना क्रिया का ही है। तो बिना क्रिया के होते हुए भी चंद्रमा संक्रांत हो गया है, प्रतिबिंब जिस चंद्र का प्रतिबिंब जिसमें ऐसे जल में अमलम जलम अचलम, वो अचल है। कौन अचल, कौन है? चंद्रमा। अचलम चलम इव, अचल होते हुए भी चलम इव चंद्रमसम अवभासयति, वो जल जो है ना उसको, अचल चंद्रमा को चलायमान अवभाषित करता है। एवं इस प्रकार विना भी चिति व्यापारम, चिति के व्यापार के बिना भी, आत्मा के बिना व्यापार के भी, उपसंक्रांत चिति प्रतिबिंबम चित्तम, जो उपसंक्रांत हो गया है चिति शक्ति का प्रतिबिंब, जिसमें ऐसा जो चित्त है स्वगतया, अपनी गति के कारण से, है ना, स्वगतया क्रिया, अपने में गत जो क्रिया है, स्वगत क्रिया, स्वगत मतलब जो उस चित्त में जो है ना, जो गत मतलब प्राप्त क्रिया जो है, उस क्रिया के द्वारा वो जो चित्ती शक्ति है जो व्यापार वाली नहीं है, बिना व्यापार वाली जो चित्ती शक्ति है, हाँ, तो वो है ना क्रियावत, फिर से अपन ने ना, एवं बिना भी चित्ती व्यापारम, वो है ना चित्ती शक्ति के व्यापार के बिना भी, उपसंक्रांत चित्ती प्रतिबिंबम चित्तम, वो उपसंक्रांत हो गया है चित्त शक्ति का प्रतिबिंब, जिसमें ऐसे चित्त में स्वगत क्रिया के द्वारा क्रियावती दिखती है, क्रिया वाली दिखती है। बिना क्रिया वाली जो चित्त शक्ति है वो भी क्रिया वाली दिखती है। क्यों? क्योंकि चित्त में क्रिया है। चित्त में क्रिया होने के कारण से चिति शक्ति जो है वो क्रिया वाली दिखाई दे रही है, केवल और केवल उपसंक्रांत चिति प्रतिबिंब के कारण से, है ना। उपसंक्रांत चिति प्रतिबिंब जो चित्त है, उस चित्त की क्रिया के कारण से चिति शक्ति भी, है ना, क्रिया वाली दिखाई दे रही है ना, है ना। और आगे क्या कह रहे हैं देखो, असंगताम भी संगताम, और जो असंगत है, असंगत मतलब अप्रतिसंक्रमा है, किसी के साथ में संग नहीं लग सकता, वो असंगत होते हुए भी संगत जैसी दिखाई देती है ना। असंगताम भी संगताम चिति शक्ति अवभाषयत, उस चिति शक्ति वो अवभाषित होती हुई, भोग्य भावम आसादयत, भोग्य भाव को प्राप्त होती हुई, वो जो चित्त है वो भोग्य भाव है, तो भोग्य भाव को प्राप्त करता हुआ चित्त भोक्तृभावम आपादयति, उस चिति शक्ति के में भोक्तृभाव को प्राप्त करा देता है ना। तस्या, उस चिति शक्ति का भोक्तृभाव प्राप्त हो जाता है। इति सूत्रार्थ, ये सूत्र का अर्थ है।
ये सूत्र का अर्थ जो है ना कि चिति शक्ति कैसे अपरिणामी होते हुए भी स्वाकारापत्तो होने पर स्वबुद्धि संवेदनम, मतलब स्वबुद्धि संवेदनम मतलब भोक्तृत्वम, स्वबुद्धि का जो संवेदन बन रहा है, स्वबुद्धि का अनुभव करने वाली बन रही है वो, उसमें भोक्तृत्व जो आ रहा है, वो भोक्तृत्व कैसे आ रहा है? तो भोक्तृत्व आ रहा है, इसकी क्रिया उसमें लग रही है। ये इसमें जो है ना भोग्य है, तो भोग्य के कारण से उसमें भोक्तृत्व गुण डाला जा रहा है। तो भोग्य होने के कारण से उसको भोक्ता बनाया जा रहा है, क्योंकि उसकी उपस्थिति के कारण से, उसके प्रतिबिंब के कारण से इसमें भोग्य धर्म आया है, तो इसलिए वो भोक्ता बन गया। वो है नहीं भोक्ता, वो अपरिणामी है लेकिन परिणामी बन गया। वो क्रिया वाला नहीं है लेकिन क्रिया वाला बन गया। असंगत है लेकिन संगत वाला बन गया, केवल और केवल प्रतिबिंब के कारण से। और प्रतिबिंब जिसमें जिसमें है, उस चित्त के धर्म के कारण से हुआ है सब कुछ, जो कुछ भी हुआ है, ये उसका धर्म नहीं है। इसी को कहते हैं है ना वृत्ति सारूप्यता। वृत्ति सारूप्यता मतलब जो वृत्ति चल रही है वैसा ही रूप उस आत्म तत्व का बनेगा, इसी को बोलते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जब वृत्ति सारूप्यता नहीं है तो स्वरूप प्रतिष्ठा होगी। स्वरूप प्रतिष्ठा बिल्कुल अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, शुद्धा, अनंता, है ना, दर्शित विषया, सब सब कुछ वैसा ही रहे, वो बिल्कुल एकदम शुद्ध, निष्क्रिया पुरुषा, सब कुछ जो कुछ भी है। लेकिन वो ही आत्म तत्व जब वृत्ति सारूप्य अवस्था होती है और प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा है, तो वृत्ति का जो रूप है वो ही रूप उसमें है ना कहा जाता है, और उसी को वृत्ति सारूप्यता कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट हुआ दयाराम जी? जी महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी आपने आपने महाराज जी असंगताम अपि संगताम असंगताम अपि संगताम के बाद सूत्रार्थ है पढ़ा, इसके बीच में आपने कुछ वाक्य बोला, वो यहाँ तो कहीं मिल नहीं रहा हमको। असंगताम अपि संगताम, देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ, सूत्रार्थ ऐसा है ना। लिखा है हाँ, हमारे असंगताम अपि जी। संगताम चिति शक्तिम अवभासयत भोग्य भावम आसादयत भोक्तृ भावम आपादयति तस्याह इति सूत्रार्थ। इसका मतलब हमारे में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है जी, यहाँ तो एक सीधा लाइन छूट गई असंगताम मतलब। अपि संग। देखो तत्व शादी लिखा हुआ है ना, उसमें दूसरी है ना तीसरी लाइन, विना भी चिति व्यापारम उपसंक्रांत चिति प्रतिबिंबम चित्तम स्वगतया क्रियया क्रियावतीम असंगताम विसंगताम चिति शक्तिम अवभासयत भोग्य भावम आसादयत, है ना, भोक्तृ भावम आपादयति तस्याह इति सूत्रार्थः। उस चिति शक्ति का जो मतलब चिति शक्ति में भोक्तृत्व भाव जो आता है वो किस लिए आता है, ये इन्होंने समझा दिया। अब आगे पढ़ते हैं। भाष्यमपि एतदर्थम असकृत तत्र तत्र व्याख्यातम न व्याख्यातम अत्र। भाष्यकार ने भी इस अर्थ को असकृत, असकृत मतलब अनेक बार, सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब अनेक बार, तत्व तत्व व्याख्यातम अलग अलग जगह पर व्याख्या करी है, जहां जहां विषय आया वहां वहां ये बात भाष्यकार ने करी है। इति न व्याख्यातम अत्र, इसलिए यहां पर ज्यादा व्याख्या नहीं करी है। बुद्धि वृत्ति अवशिष्टित्व ज्ञान वृत्ति आगमम उदाहरति। बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट जो ज्ञान वृत्ति है, मतलब उससे युक्त जो ज्ञान वृत्ति है, मतलब बुद्धि वृत्ति और है ना चित्त जो एकाकार हो जाता है, चित्त शक्ति, चित्त और चित्त शक्ति का जो एकाकार होता है, अविद्या के कारण से होता है जो भी होता है, पर वो जो ना, पर जो एकाकार हो गया है, अविशिष्ट मतलब वृत्ति सारूप्यता जो होती है, तो आगमम उदाहरती, उसका आगम का उदाहरण दे रहे हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं बुद्धि वृत्ति अविशिष्टित्व ज्ञान वृत्ति आगमम उदाहरती, आगम मतलब ना वेद का एक उदाहरण दे रहे हैं, वेद तथा चोक्तम, है ना, न पातालमिति शाश्वतस्य शिवस्य ब्रह्मणो विशुद्ध स्वभावस्य चितिच्छायापन्ना मनोवृत्तिमेव चितिच्छायापन्नत्वात् चिते अपि अविशिष्टाम गुहाम वेदयन्ते, है ना। जो शाश्वत है, शाश्वत ब्रह्म है ना, ऊपर व्यास भाष्य में दिया ही हुआ है, इन्होंने शिव शब्द और जोड़ा है, शिवस्य, क्योंकि ब्रह्म को, ब्रह्म के साथ में वो है ना शिवम शांतम अद्वैतम, है ना सा आत्मा स विज्ञेय, वहां पर भी कहा गया ना, तो ब्रह्म के साथ में शिव शब्द भी जोड़ा गया है ना, है ना। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम समन्यते स आत्मा स विज्ञेय, है ना, इसलिए इन्होंने शिव शब्द भी जोड़ दिया है। हाँ जी।
तो शाश्वत जो शिव ब्रह्म है, विशुद्ध स्वभाव जिसका, जिसका स्वभाव बिल्कुल कोई मतलब बिल्कुल शुद्ध है, चिति छायापन्ना मनोवृत्ति में, चिति छायापन्ना जो पन्ना जो मनोवृत्ति है, उस मनोवृत्ति को चिति छायापन्नत्वा, चिति छाया के अपन्न होने के कारण से चिति अभी अविशिष्टाम गुहाम वेदयन्ते, चिति शक्ति को भी गुहा शब्द से कहा गया है। अविशिष्टाम गुहाम वेदयन्ते, अविशिष्ट गुहा मानते हैं। तस्मादेव गुहायाम तद, इसलिए वो गुहा में ही है। गुह्यम ब्रह्म, वो इसलिए वो गुह्य ब्रह्म है, गुहा में होने के कारण से गुह्यम है ना। और गुहा है ये चिति, वो चित्त, गुहा शब्द चित्त है। और गुह्यम है ना, तो गुह्यम मतलब वो बहुत ही ज्यादा मतलब वो है, तो गुह्य होने, गुहा में होने के कारण से गुह्य शब्द है, गुह्यम ब्रह्म, क्योंकि वो ब्रह्म वहीं पर ही लक्षित होता है, चित्त में ही लक्षित होता है, और कहीं पर लक्षित नहीं होगा, है ना, इसलिए वो लिंग मात्र कहा गया उसको। तद अपनाए, तद अपनाए, उसकी निवृत्ति होने पर, उस चित्त की निवृत्ति होने पर, स्वयं प्रकाशम, वो स्वयं प्रकाश जो है ना, अनावरणम, जिसका कोई आवरण नहीं है, अनुपसर्गम, जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग मतलब अविद्यादि क्लेश आदि सब जो है ना, प्रद्योतते, वो प्रद्योतित होते हैं, चरम देह से भगवता, चरम देह जिसका, जिसकी देह अंतिम देह है, जो जीवन मुक्त हो चुका है, उसको वो आत्म तत्व प्रकाशित होता है। ठीक है ना, ये तत्व शादी जो है ना। हाँ जी। महाराज जी, ये जो जिसको ये आगम कह रहे हैं, आपने कहा कि ये वेद का भाग है, इसके बारे में ऐसा ऐसा सुना जाता है कि ये विष्णु पुराण से कहीं लिया है। देखो ये किसी मैं है ना, पाताल ये किसी उपनिषद का वचन रहा होगा ये, है ना। आगम में उपनिषद भी है, वेद भी है, दोनों ही हैं। मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, मंत्र भाग ब्राह्मण भाग दोनों को ही वेद नाम कहा गया है। हाँ, तथा च श्रुति, ऐसा जो कहा जाता है ना, उसमें श्रुति में जो है ना, उपनिषदों की भी वाक्यों को भी श्रुति के रूप में मान्यता दी जाती है। अपन केवल 4 वेद को ही वेद मानते हैं, लेकिन काफी पहले से प्राचीन परंपरा जो है ना, वो उपनिषदों के मंत्रों को भी वेद का ही भाग मानते थे, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों को भी। हाँ, हाँ जी देवदत्त जी। जी ये चरम दे शब्द को थोड़े से। हाँ, चरम मतलब अंतिम, है ना, चरम मतलब अंतिम, अंतिम देह है, उसके बाद में देह नहीं आएगी जिसके। हाँ मतलब बिल्कुल वो शुद्ध एकदम से हो हाँ, जाता अब है एकदम शुद्ध हो गया, जीवन मुक्त हो गया है ना, अब मुक्त हो चुका है, अभी जीवन तो चल रहा है, जीते जी मुक्त है, अब शरीर छूटते ही पूरा मुक्त हो जाएगा। मोक्ष से पहला जीवन। हाँ, चरम देह मोक्ष से पहले है ना। हाँ, होते हैं चरम सीमा, चरम सीमा मतलब अंतिम सीमा, है ना। शरीर की, आत्मा की थोड़ी महाराज जी, है, शरीर की अंतिम सीमा है। हाँ शरीर, हाँ शरीर अंतिम देह है जो ना, ठीक है ना। तो आज पाठ को थोड़ा सा और कर लो जीवात्मा की। हाँ, ये और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब आप लोग सेटिंग करना सीख गए। गुरुजी, हाँ, महाराज जी आधा घंटा और पढ़ते हैं आचार्य जी छाप के बाद। अच्छा, जी जी जी, हाँ महाराज जी। हाँ नहीं बहुत अच्छा है।